क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। एक बहुपद जैसे ए अपना ax² + bx + c, ये क्या व्यापक रूप है जिसके शून्य होते हैं अल्फा, बीटा। अपन को पता है कि अगर हम द्विघात बहुपद है तो शून्य कितने होंगे बेटा? 2 होंगे, इसलिए अपन ने अल्फा, बीटा 2 शून्य माने, ठीक है। तो इनका शून्यों का योगफल होता है, जो अल्फा प्लस बीटा जो शून्य निकालते हैं उनका योगफल किसके बराबर होता है बेटा? -b/a के बराबर। और शून्य का जो गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है। c माने अचर पद, a माने x उसका गुणांक। अब इसमें x अपनी चर राशि है, जरूरी नहीं है x ही हुआ बहुपद में, कहीं कहीं t मिलेगी, s भी मिलेगी, u भी आएगा इसमें, इसी पहले सवाल में जो अगले पार्ट है इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो आइए अपन दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करते हैं कि 4s² - 4s + 1, इसकी शून्य निकालना अपन को, उनकी शून्य गुणांकों के बीच जो संबंध है उनकी सत्ता की क्या करना बेटा? जांच करना, ठीक है। तो देखिए शून्य कैसे निकालते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ प्लस है, प्लस, तो इसका बड़ा महत्व देखो, इन दोनों का गुणा करिए अब, x² गुणांक और अच्छा पता, तो 4 एकम 4 कितना आएगा? 4 आएगा, दोनों गुणा 4 एकम 4। आप उनको जो 4s है बीच के, उनको दो भागों में ऐसे बांटना है आपको बेटा कि गुणा करने से कितना आना चाहिए? 4। उनके जो गुणांक है, गुणांक के गुणा करने से कितना आना चाहिए? 4। अगर कहीं आप पूरा गुणा कर रहे हैं 4s² गुणा 1 तो कितना है? 4s²। तो फिर जो दो भाग इसके अपन दो भागों में बांटेंगे उनका गुणा भी इतना ही आएगा, कितना? प्लस का 4s²। किसका आया? प्लस का। तो यहां ध्यान देना, इसका 4 आया जो गुणांकों का, इसका गुणांकों का, तो इनका भी 4 आना चाहिए, नहीं गुणांकों का। ऐसे दो भागों में अपन को बांटना है, जो बीच की संख्या है दो भागों में बांटना है। लेकिन आएंगे कैसे? हमेशा जुड़ के आएंगे। किसके आएंगे? जुड़ के। पिछले वाले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन पार्ट था उसमें माइनस लगा था तो कैसे आने? घट गए, क्योंकि उसमें अपन ने कहा था 4x + 2x, तो कैसे हुए? घट के आए थे। 4 में से 2 गए थे तभी तो 2x बचा था। अब इसमें क्या है ना, दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है। तो देखिए किस प्रकार से इसे वर्णन करते हैं। देखो 4s² क्या है? 4s² - 2s और -2 और -2 को अपन जोड़ेंगे कितना आएगा? -4s। और इनका दोनों गुणा करो कितना आएगा? 4s। जैसे -2s गुणा -2s, दूनी 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, और s का s हुआ तो कितना है? s²। मैंने कहा था कि अचर पद अगर कौन ले तो 4 आएगा, और s साथ में हम गुणा करते हैं चर पद का तो 4s² आना चाहिए, ठीक। उसी प्रकार s का आया था दोनों अचर पद का और s ऊपर गुणा। अब अपन को 4 पद अपने पास है, कितने पद है बेटा? 4 पद। तो 4 पद में से अपन को इसमें देखो यहां तो है 2s, एक तो इससे गुणा बना रहता है हमेशा, ध्यान रखना है इसका। किसी भी कोई भी संख्या अचर पद हो उसके गुणा में एक तो रहता ही, क्योंकि एक का किसी में गुणा कर दो कोई इस पे अंतर नहीं आता संख्या पे, ठीक है। यहाँ 4s² है तो इसमें भी 2s का भाग जा रहा है। 2s अपन ने जैसे कॉमन लिए, कितने लिए बेटा? 2s। जैसे 2s कॉमन लिए, यहां से कितना बचेगा बेटा? 2s, क्योंकि यहाँ 4s² है तो एक s आ गई बाहर और एक जहां से 2 आ गया, कितने बचे बेटा? 2s। अब यहाँ तो 2s अकेले है तो इसमें 2s कॉमन आ गया तो कितना बचेगा बेटा? -1। मैंने अभी क्या कहा कि एक तो किसी भी संख्या में छिपा रहता है, तो यहां से कितना हो जाएगा? 1। अब
ध्यान रखना कि 2s माइनस 1 यहाँ आया तो ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम बात यहाँ आना है। तो कौन सी चीज कॉमन है इसमें से, कितना आया बेटा माइनस ए, क्या है माइनस ए। तो यहाँ से कितने बचे 2s, अच्छा माइनस एक जो है कॉमन लिया आपने वो माइनस एक में इसका भाग लग रहा है, तो कितने आए बेटा माइनस एक। तो अब इसमें देखो दोनों में 2s माइनस 1 2s माइनस 1 2s माइनस 1 कॉमन लिया हमने, कितना बचेगा बेटा यहाँ से 2s, यहाँ से बचेगा माइनस 1। अब अपने जो शून्य निकालना है तो बराबर किसकी तुलना करनी है 0 से, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। यहाँ भी 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। दोनों के शून्य क्या है, अतः शून्य 1/2 कॉमन 1/2 कितने आए बेटा 1/2, दोनों के शून्य। आप वो जांच करनी है तो जांच में देखिए बेटा, जांच शून्य क्या a बराबर कितना है बेटे यहाँ 4, b बराबर -4, c बराबर 1, क्योंकि अपन व्यापक रूप से तुलना करते हैं, ये लिखा व्यापक रूप। अब शून्य को योगफल तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बेटा क्या होता है माइनस के b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कहाँ है जी, तो 1/2 प्लस 1/2, दोनों शून्य को जोड़ दिया आपने, बराबर किसके आना चाहिए इसके, तो जांच होगी अपनी माइनस b का मान माइनस के 4 बटे a का मान 4, ठीक है a का मान कितना है बेटा 4, एलसीएम लिया 2 आ गया 1 + 1 बराबर 4/4, 2 में अपन ने 2 का भाग दिया यहाँ पे 4/4, दोनों भाग के कितना आया बेटा 1 बराबर 1, 2 एकम 2 4 एकम 4, दोनों पक्ष बराबर आ गए। गुणनफल बेटा कितना होता है अल्फा गुणा बीटा c/a, तो अल्फा माने 1/2, बीटा माने 1/2 बराबर c माने बेटा 1, a माने 4, इन्हें क्या करो 1 एकम 1 2 दूनी 4 बेटा 1/4। यहाँ भी दोनों इक्वल आ गए, यहाँ भी दोनों इक्वल आ गए। इस प्रकार अपन इसकी जांच कर लेते हैं, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसे।